Hello everyone. Now I am going to discuss about properties of matrix multiplication. फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। ये क्या कहना चाह रहा है कि for some matrices AB is not equal to BA in general। इसका ये मतलब है कि हम जर्नल केस में ये देखा गया है जो AB जो मैट्रिसेस A एंड B का जो प्रोडक्ट है, यदि उनका हम AB करते हैं या फिर उनका प्रोडक्ट BA करते हैं तो AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल ये पाया गया है। तो मैं एक आपके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, इन मैथमेटिक्स की जो स्टेटमेंट होती है ना, वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यदि आपको ये बात नहीं पता है तो ये बात आप लिख लीजिए अपनी डायरी में। मैथमेटिक्स करते वक्त आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि आपने किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोला है तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, आपको उसका प्रूफ पता होना चाहिए। और यदि आपने उसको फॉल्स बोला है तो उसका काउंटर एग्जाम्पल आपको देना होगा। तो हमने ये कहा है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं, जर्नल में वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आती है, तो हमें इसका क्या देना होगा, काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। तो मैं आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देकर के और बताता हूं कि देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर बात करते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए मैट्रिक्स से 1 2 0 1 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 0 0 2। हमें इन दोनों मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट करना होगा, एक बार ए बी करना होगा, एक बार बी ए करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू, तो पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 0 1, फिर हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 0 0 2। ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना आप पर आता होगा, पहले भी मैंने मल्टीप्लाई आपको सिखा दी है इस वीडियो से पहले, तो वहां जाके देख लेना। फिर भी मैं इसको एक बहुत ही इजी वे में आपको करके दिखाता हूं। इस मैट्रिक्स का आपको फर्स्ट रो लेना है और इस मैट्रिक्स का आपको फर्स्ट कॉलम लेना है। ये इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट आ गया मैट्रिक्स ए बी का। अब इस यहां पर आपको इस रो का, इस मैट्रिक्स का जो है आपको फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम लेना है, वही 1 2 और ये आपका 0 2। अब आप बात करते हैं सेकंड रो के बारे में, जो इन मैट्रिक्स ए सेकंड रो है आपकी 0 1, और यहां से आप लेंगे इसका फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स जो भी है 1 0, फिर आपने 0 1 और आपने मैट्रिक्स बी के अंदर 0 2। इस तरीके से आपने इनको लिख लिया। अब इनका मैं आपको मल्टी जो प्रोडक्ट है वो करना सिखाता हूं। ए बी इज इक्वल टू, समझना बात को, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 1 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 0, ये लीजिए, ये सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट है अपना 1 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 2। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 0 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 0। यहां पर देखेंगे 0 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में 2। ए बी इज इक्वल टू
फाइनल इसका आंसर लिख दो। ये आपका 1 इंटू में 1, ये आपका 0 हो गया, तो आपका आ गया 1। ये आपका 0, ये आपका 4, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ आ गया 4, फाइनल एलिमेंट। अब हम बात करेंगे इस एलिमेंट के बारे में, जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 0 इंटू में 1 और 1 इंटू में 0 करेंगे तो आपका 0 ही आ गया। ये 0 इंटू में 0, 0 हो गया, 1 इंटू में 2 आपका 2 आ गया। तो ये आपकी आ गई मैट्रिक्स ए बी। अब हमें निकालनी है मैट्रिक्स बी ए। बी ए निकालो। पहले आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 2। मैट्रिक्स ए है आपकी 1 2 0 1। बी ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू, हाँ जी, प्रोडक्ट कर दीजिए। वही 1 0 का मल्टीप्लाई, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो 1 0। इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ में, तो 1 0 और आपका 2 1। अब इसकी बात करते हैं सेकंड जो रो है मैट्रिक्स बी की, वो है आपकी 0 2, और इसका फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने अभी इसको ऐसे लिख दिया है, 0 2 का फिर मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 1 के अंदर, ठीक है। अब इसका करते हैं हम मल्टीप्लाई, बी ए इज इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 2 में 1 आपने किया, प्लस 0 इंटू में 0, ये आपको 0 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ये आपका हो गया, चलो लिख देता हूं 0 इंटू में 0, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये आपने 1 इंटू में 2 प्लस 0 इंटू में 1, ये आपने देखा, ये आपका आ गया 0 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 0। यहां पर आप देखिए 0 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1। बी ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स बन के आ रही है, आपने इसको सॉल्व किया, यहां आपका आ गया 1, इसको सॉल्व किया, ये आपका आ गया 2, हमने इसको सॉल्व किया, ये आपका आ गया 0, और हमने इसको सॉल्व किया, ये आपका आ गया 2। ठीक है जी। आप देखिए, आप मैट्रिक्स ए बी पे जाओ। जो मैट्रिक्स ए बी थी, वो जो फाइनल जो उसका प्रोडक्ट होके जो आया था, वो 1 4 0 2, और जो बी ए मैट्रिक्स है, जब आपने बी का प्रोडक्ट जब ए के साथ में किया है, तो वो बी ए जो आपका है 1 2 0 2, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने पहले पढ़ी थी, तो उसका जो पहला रूल था कि जो सबसे पहले मैट्रिसेस जो हैं, वो उनके जो रोज हैं और कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। तो वो बात तो ठीक है, यहां तक तो सही है। लेकिन अगली जो मेरी बात थी, थर्ड जो पॉइंट था उसके अंदर, वो ये था कि जो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है ना, वो भी आपको इक्वल होने चाहिए। यदि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, और जो कि नहीं है तो ये आपका 4 जो है इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ही एलिमेंट यदि हमें मिल जाए तो उसी से हमें पता चल जाता है कि जो ये मैट्रिसेस हैं, जो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम वी कैन से, तो हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल केस में जो ए बी है वो इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इन जनरल केस में तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये बात याद रखना है कि इन जनरल ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसकी बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज डेट कि हमने, या इफ A, B and C are 3 matrices of order m by n, n by p and p by q, तो then तो क्या होता है कि मैं लिख देता हूं if A, B and C are 3 matrices of the order, of order
एम वाई एन कॉमा एन वाई पी एंड पी वाई क्यू रेस्पेक्टिवली, तो देन हमने मैट्रिक्स लिए ए और हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए बी का। ध्यान से आपको बात समझनी है, ए बी का जो ऑर्डर है वो है आपका एम बाई एन ऑर्डर, और जो बी का जो ऑर्डर है वो आपका एन बाई पी ऑर्डर। मल्टीप्लाई करते वक्त हम ये देखते हैं कि यदि हम ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो इसके कॉलम और उसकी रो बराबर है, तो हमें जो मैट्रिक्स मिल गई है वो हमें एम वाई पी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, और हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब हमने इसमें एक सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है आपका पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। आप देखेंगे जब इनका जो हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें जो मैट्रिक्स जो मिली थी वो मिली थी एम वाई पी ऑर्डर की। अब हमें इस मैट्रिक्स का पूरी का मल्टीप्लाई करना है सी के साथ में, तो देखेंगे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी एम वाई क्यू ऑर्डर की। तो हमें जो मैट्रिक्स ए बी और सी का जो हमने प्रोडक्ट किया है तो वो हमें एम वाई क्यू ऑर्डर की क्या मिल गई है, एक फाइनल मैट्रिक्स मिल गई है। तो ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि यदि आपके पास में इस तरीके की ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो आप उनका ऑर्डर बताइए कि उनका ऑर्डर डिफाइन कीजिए कि किस तरीके का उनका ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी रही लेफ्ट साइड के बारे में बात। ये क्या कहता है कि यदि आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपके, मैंने बताया कि आपको एम बाई क्यू का क्या गया आपके पास में, एक ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई आपके पास में। लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुई है बात, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम बी और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो बी है वो है आपकी किस ऑर्डर की, एन वाई पी ऑर्डर की, और जो सी है वो है आपकी पी वाई क्यू ऑर्डर की। ठीक है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, और प्रोडक्ट करने के बाद हमें यह मिला है कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो जो आंसर जो मिलेगा आपको, जिस ऑर्डर में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी आपको एन वाई क्यू ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी आपको, कि जो एन वाई क्यू ऑर्डर की होगी। जो यदि हमने बीसी का जो प्रोडक्ट किया है और जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर में आया, वो आपका एन वाई क्यू ऑर्डर में, आपका एन वाई क्यू ऑर्डर की आपको जो है मैट्रिक्स मिल गई है। अब इसमें हम इस मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ए मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लाई किया बीसी के साथ में, तो ए जो ए मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर है वो है आपका एन वाई एम वाई एन ऑर्डर। ठीक है, फिर चेक करेंगे क्या हम ए का इस बीसी के साथ जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो आपका कितना है, एम बाई एन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एन, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बीसी, बीसी ध्यान रखना है आपको। तो बीसी कितनी है आपकी, एन वाई क्यू जी, बिल्कुल ये दोनों इक्वल हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं आपके, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी आपको एम वाई क्यू ऑर्डर की आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहां भी आपको एम बाई क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है, यहां भी आपको एम बाई क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है। तो आपको पता चल गया कि जो ये लॉ है ये क्या कहता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज आइसोसिएटिव। तो व्हेनेवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, तो यदि ये दोनों साइड यदि आपकी डिफाइन कर पा रहे हैं आप इनको, तो ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज आइसोसिएटिव। तो व्हेनेवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो यदि ए बी का प्रोडक्ट करके फिर सी का प्रोडक्ट करेंगे, या फिर आप बी सी का प्रोडक्ट करके फिर ए का प्रोडक्ट बीसी के साथ करेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज आइसोसिएटिव। तो ये रही आपकी आइसोसिएटिव के बारे में प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, अपने पास में तीन मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है,
तीन मैट्रिक्स में लेके चलता हूं, एक मैट्रिक्स ए है, कॉमा बी मैट्रिक्स, एन मैट्रिक्स सी। मैंने क्या किया, इसमें दो मैट्रिसेस हैं बी प्लस सी, ठीक है, ये किसी ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो, क्या दिक्कत है, ये लो। तो ये रूल ये कहता है कि एडिशन ओवर, जो पहले आपने एडिशन किया है, इस एडिशन में अब आपको ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सी बात ये कहता है कि इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं कि ए बी लिख दो और प्लस के ए सी लिख दो, बस यही बात कहना चाह रहा है। अब बात रही इसकी कि जी हमें इसका ऑर्डर कुछ होगा। देखो ऑर्डर, यदि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसकी शर्तें हैं, वो पहले होनी चाहिए। यदि इस मैट्रिक्स ए जो है, इस मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और इस बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लाई करके आप ए भी लिख दीजिए, ठीक है। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी, यदि इक्वल है तो आप इसको ए सी लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब यदि ऐसा होता है कि मैं इसमें बी प्लस के सी में मैं मल्टीप्लाई करूंगा पोस्ट साइड से, ये था मेरा पी साइड से, तो मल्टीप्लिकेशन की तो आपको जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो तो आपको पता होगा कि इनके जो, यदि यहां से हम बात करेंगे तो इस जो मैट्रिक्स जो ए का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के साथ में, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज कैसे होने चाहिए, इक्वल है, तो आप इसको लिख दीजिए बी ए प्लस। अब बात करेंगे इसके, हमने प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, यदि ये माइनस का साइन होता तो यहां माइनस लगा देते। यहां आप करना है हमें सी के साथ में ए का मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, तो यह आपका आ गया सी ए। तो केवल यही रोल था इसके अंदर, जो ए का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी के अंदर, वो आपने प्री सेट से किया है और प्री मल्टीप्लेयर है, और ये आपका पोस्ट मल्टीप्लेयर है। इतनी सी बात थी, इसी को बोलते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन।